आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की दिन भर की प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। नैनीताल हाईकोर्ट वर्चुअल मोड के जरिए करेगा मामलों की सुनवाई, निचली अदालतों में भी होगी यही व्यवस्था। केंद्र ने राज्यों को लिखा खत, कहा कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों को तैयार रखें। पुजारा रहाणे को बाहर करने के मूड में नहीं विराट कोहली, कहा जबरदस्ती नहीं कर सकते। सुखबीर सिंह बादल का बड़ा आरोप, बोले आपने पैसे लेकर टिकट बेचे इसलिए साथ नहीं हुए किसान संगठन। डिलीट विवाद पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, कहा सरकार से मांगी जाए डिटेल रिपोर्ट। केरल में पीएम मोदी, आरएसएस और योगी के खिलाफ नारे लिखी कार मिली। पुलिस ने किया बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 6 गुर्गे गिरफ्तार। पुष्पा की सफलता के बाद रश्मिका मंदाना ने बढ़ाई अपनी फीस। सरकारी बैंकों में एफडीआई की लिमिट बढ़ाने का हो सकता है ऐलान, 20% से बढ़ाकर 74% करने की तैयारी। 11 जनवरी से दिल्ली में उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी का मंथन। चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका, बिलसी के विधायक राधाकृष्ण सपा में शामिल। कोरोना संक्रमित हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खुद को किया होम क्वारंटाइन। श्रीलंका ने भारत की सहायता से शुरू की लग्जरी ट्रेन सेवा। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका ने थामा कांग्रेस का हाथ। पश्चिम बंगाल में कोविड का बूस्टर डोज लगना शुरू। दिल्ली में 1000 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, सभी हुए क्वारंटाइन। पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल पर भारी पड़ सकता है उनका इतिहास, आपको मिल सकता है नई शुरुआत का फायदा। गोवा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका, अब एक और विधायक ने छोड़ी पार्टी। बजरंगी भाईजान के सीक्वल को कबीर खान ने किया कंफर्म। सेंसेक्स में 651 अंकों का भारी उछाल, 2 महीने के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ बाजार। निवेशक हुए 2.33 लाख करोड़ से मालामाल। पंजाब सरकार को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, बिक्रम सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर। 22 जावेद हबीब के थूक कांड का असर राजधानी में दिखा, पहले बंद करवाई दुकान फिर पोती कालिक। सीएम जगमोहन रेड्डी ने किया 144 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, 426 करोड़ रुपए है लागत। बासमती चावल एक्सपोर्टर कंपनी के शेयर ने 3 महीने में दिया 300% रिटर्न। भारत और चीन के बीच 14वें दौर की बातचीत 12 को, दोनों देशों के बीच जारी तनाव को कम करने पर होगी बात। मुंबई में घाटकोपर की एक कंपनी में गैस रिसाव, 1 की मौत, 2 घायल। मुंबई एयरपोर्ट के पास बड़ा हादसा टला, यात्रियों से भरे विमान को पुशबैक देने वाले वाहन में लगी आग। छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना, तो मंत्रालय में अब आम लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध, 1/3 होगी कर्मचारियों की उपस्थिति, जारी हुआ आदेश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मिला ओमिक्रॉन का मरीज हुआ डिस्चार्ज, अब खतरे से बाहर। प्रधानमंत्री की सौगात, काशी विश्वनाथ मंदिर के कर्मचारियों के लिए भेजे स्पेशल जूते। इंडिगो एयरलाइंस ने फ्लाइट की संख्या घटाई, कंपनी नहीं लेगी रीशेड्यूलिंग फीस। दिल्ली में लाखों की फेक करेंसी के साथ पकड़ा गया, नेपाल से लाया था नकली नोट। तिहाड़ जेल में अब तक 46 कैदी और 43 स्टाफ कोरोना संक्रमित। आंध्र प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर पकड़ा 50 लाख का सोना। केरल में विवाह और अंतिम संस्कार में 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल। ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन का कहर, कोरोना के कुल मामलों ने पार किया 10 लाख का आंकड़ा। साइना नेहवाल पर सिद्धार्थ ने किया आपत्तिजनक कमेंट, महिला आयोग ने दिए रंग दे बसंती के अभिनेता के खिलाफ एफआईआर के आदेश। झारखंड में अग्रिम मोर्चा कर्मियों एवं बुजुर्गों को बूस्टर खुराक की शुरुआत। देश भर में कोरोना की खतरनाक रफ्तार पर केंद्र अलर्ट, सरकार ने राज्यों को चेताया, कहा तेजी से बदल रहे हालात। पुणे में पिछले एक सप्ताह में 232 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। गणतंत्र दिवस पर सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर और विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत कोरिया में करेंगे ध्वजारोहण। छत्तीसगढ़ में बंद हो सकते हैं सभी कॉलेज, ऑनलाइन परीक्षा को लेकर भी होगी चर्चा। यूपी में फटाका फैक्ट्री में हुआ भीषण हादसा, तेज विस्फोट से मजदूरों के शरीर कई हिस्सों में बंटे। आज से हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रही है वैक्सीन की बूस्टर डोज। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में तैयारी पूरी। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 146 नए मामले, 479 पहुंची संक्रमितों की संख्या। द कश्मीर फाइल्स की रिलीज डेट हुई पोस्टपोन, कोरोना की वजह से निर्माताओं ने लिया फैसला। बुल्लीबाई ऐप केस में 2 आरोपियों की पुलिस रिमांड 14 जनवरी तक बढ़ी, 1 को जेल भेजा गया। गंगा सागर मेले ने बढ़ाई स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता। राजस्थान में 3 मार्च से होंगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।